यहाँ हिरण्यकश्यप ने नेत्र बंद की तप करने के लिए, और यहाँ तोते ने कहना शुरू किया, क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरे वृक्ष के ऊपर भी तोता जाकर के बैठता है और शुरू करता है कहना, नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया, तीसरे वृक्ष के नीचे पहुंचा, तोता उड़ करके वहीं पहुंच गया। तीसरे वृक्ष के ऊपर तोता बैठा, हिरण्यकश्यप ने तप करना प्रारंभ किया और तोते ने कहना शुरू किया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण। अब हिरण्यकश्यप क्रोध में लाल पीला हो गया, बड़ा गुस्सा आ रहा है उसे। वहां से उठा और अपने घर लौट आया। अब यहाँ पत्नी कयादु ने विचार किया कि मेरे पतिदेव कह करके गए थे कि 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा, और सुबह गए थे और शाम भी नहीं हुई, लौट आए। कयादु ने पूछा, पतिदेव? पहले तो मन में सोचा कि मैं कैसे पूछूं, कितनी जल्दी कैसे आ गए, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। तो कयादु ने अपने हाथों से भोजन बनाया, तैयार किया भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना करके रात्रि में अपने पति को अपने हाथों से भोजन कराने लगी। और भोजन कराते कराते बड़े प्यारे शब्दों में बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए पूछा कि हे पतिदेव, क्या आपके एक दिन के तप से भगवान प्रसन्न हो गए और आपको वरदान दे दिया? क्योंकि आप तो कह के गए थे कि मैं 1000 वर्षों के बाद लौटूंगा, और आप सुबह गए थे शाम को आ गए। तब हिरण्यकश्यप ने बताया कि हे देवी, क्या बताऊं, मैं जिस वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आकर के बैठ गया, और उस तोते ने नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण कहना शुरू कर दिया। कयादु ने पूछा, पतिदेव जरा फिर से तो बताइए, तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण 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 कह रहा था। कयादु बोली कि बड़ा अटपटा सा नाम है पतिदेव, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से तो बताओ। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे देवी, नारायण 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 कह रहा था। कयादु ने कहा, पतिदेव अब भी समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ। हिरण्यकश्यप बोला, नारायण 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 कह रहा था। कयादु ने कहा, अच्छा अच्छा, तू नारायण कह रहा था। और इस तरह से लगभग 108 बार देवी कयादु ने अपने राक्षस पति के मुखार बिंद से नारायण रूपी महामंत्र का उच्चारण करा लिया। एक पत्नी थी धुंधली, जिसका प्रसंग आपने कल सुना था, परसों सुना था। एक पत्नी थी धुंधली, जिसने अपने पति को इतना तंग किया कि पति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। और एक पत्नी है कयादु, जिसने अपने राक्षस पति के मुख से 108 बार नारायण रूपी महामंत्र का उच्चारण कराया। यदि पत्नी चाहे तो अपने पति को पतन के रास्ते पर भेज सकती है, और यदि पत्नी चाहे तो अपने पति को पतन के रास्ते पर जाने से रोक सकती है, यदि पत्नी चाहे तो। अब कयादु ने अपने राक्षस पति से, जो कभी नारायण शब्द सुनना पसंद नहीं करता, ऐसे राक्षस से 108 बार महामंत्र का उच्चारण कराया, जाप करा लिया। और फिर दूसरे दिन हिरण्यकश्यप पुनः तप करने के लिए जाता है, पुनः तप करने के लिए पहुंचता है। और इस बार हिरण्यकश्यप का दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए तब तो मुझे करना ही है। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए पहुंचा। यहाँ देवी कयादु गर्भवती हुई।
हिरण्यकश्यप का तप जारी है, कयादु गर्भवती है, अकेली है। इंद्र को यह बात पता चली। उस समय इंद्र ने विचार किया कि अवश्य ही कयादु के गर्भ में हिरण्याक्ष की राक्षस संतान है, इसलिए मैं कयादु के गर्भस्थ शिशु को मार डालूंगा। और इंद्र कयादु को पकड़ करके ले जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, इंद्र ये क्या कर रहे हो? इंद्र ने बताया कि मैं इसके शिशु को मार करके इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, कयादु के गर्भ में कोई राक्षस नहीं, कयादु के गर्भ में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज विराजमान हैं। उस समय इंद्र ने कयादु के गर्भ की प्रदक्षिणा की, कयादु के गर्भ को प्रणाम किया। इंद्र वापस लौटे। यहाँ नारद जी देवी कयादु को अपने आश्रम में ले आए और नारद जी ने देवी कयादु का पालन पोषण एक पुत्री की भांति किया। नारद जी देवी कयादु से प्रतिदिन जाप कराते थे, देवी कयादु को प्रतिदिन भगवत चर्चा सुनाते थे, देवी कयादु से रामचरितमानस का पाठ कराते थे, गीता पढ़ाते थे, अच्छी अच्छी प्रभु की लीलाएं सुनाते थे और उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा। इसलिए माताएं ध्यान रखें, जब माताएं गर्भवती हों तो माताओं को अपने मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अपने शरीर को अच्छे काम में लगाना चाहिए, अपनी वाणी से अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि माताएं जो करती हैं उसका प्रभाव गर्भ में रहने वाले शिशु पर पड़ता है। इसलिए जब माताएं गर्भवती हो तो उन्हें जितना ज्यादा हो सके भगवत भक्ति, भगवत भजन करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तिकाएं पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करो, गीता का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी सुनो, भगवान के भजन करो, भगवान की मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अवश्य ही पड़ता है। ये महाभारत के प्रसंग में इस बात से शिक्षा मिल जाती है। जब देवी सुभद्रा गर्भवती थी, सुभद्रा मतलब अर्जुन की पत्नी, उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे और अर्जुन ने देवी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना सुनाई थी और अभिमन्यु ने वो रचना गर्भ के भीतर सुनी थी। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन नहीं थे, तब अभिमन्यु कहते हैं कि जब गर्भ में मैं था तब पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह भेदन सुनाया था, इसलिए मैं चक्रव्यूह भेदन कर सकता हूँ। पर आधा सुनाया था, आधा पिताजी नहीं सुना पाए, वे कहीं चले गए, इसलिए अभिमन्यु आधे चक्रव्यूह का भेदन कर देते। मतलब कहने का भाव यह है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उन्हें अच्छे काम, अच्छी बातें, अच्छा भजन, अच्छा पूजन पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। आप बुरे काम करोगे, आप बुरी बातें करोगे, आप बुरी बातों में ज्यादा व्यस्त रहोगे तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। आप अच्छे काम करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, कथाएं सुनोगे, कीर्तन करोगे, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। तो यहाँ देवी कयादु गर्भवती हैं, नारद जी भजन कराते हैं और कयादु का भजन इतना ज्यादा बढ़ गया, धर्मशास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जब कयादु गर्भवती थी तो कयादु के गर्भ से नारायण 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 की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मतलब प्रहलाद ने गर्भ के भीतर ही नारायण शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया था और यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, माँ कयादु ने अपने पुत्र को अपने कुल की परंपरा अनुसार, गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे जिनका नाम था संडामर्ग, गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्ग के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। और यहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन है। अनेक वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को अमरता का वरदान मिला और तप करके हिरण्यकश्यप लौटा
यहाँ देवी कयाधु ने शुभ समाचार दिया कि हमारा एक पुत्र भी है। और यहाँ पुत्र की बात सुन के हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी आए, माँ ने तैयार किया और कहा कि पिताजी से प्रणाम करके अच्छे से बात करना। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बड़े लाड़ से गोद में बिठाया और कहा कि बेटे बताओ, गुरुकुल में रहकर के तुमने क्या सीखा? तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम तथा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपादं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेतो। हे पिताजी, मैंने ये सीखा, ये जो गृहस्थी है ये मंदकूप है, अंधेरा कुआं है, जलहीन कुआं है। इस अंधकूप से निकल करके व्यक्ति को जंगल में जाकर के भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। मैंने ये सीखा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, पर मन में बात आई कि शायद गुरुकुल में मेरा कोई शत्रु रहता है जो प्रहलाद को उल्टी शिक्षा दे रहा है, जो प्रहलाद को उल्टे पाठ पढ़ा रहा है। हिरण्यकश्यप ने संडामर्क को बुलवा करके प्रहलाद जी को पुनः शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। यहाँ प्रहलाद जी फिर से शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल पहुंचे और राक्षस कुल की उन्हें शिक्षाएं दी गई। एक दिन संडामर्क आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। आश्रम के अन्य शिष्यों ने सोचा कि आज हम कोई खेल खेलेंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊं। प्रहलाद जी ने सारे शिष्यों को बुलाया, बीच में खड़े हुए, गोल बनाकर के शिष्य आजू बाजू खड़े हो गए और प्रहलाद जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रहलाद जी ने कहना शुरू किया। आइए कुछ क्षण के लिए हम भी प्रहलाद बन जाएं और बस 2 क्षण प्रहलाद जी की तरह भगवान के इस महामंत्र का जाप करें। सभी बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे प्रहलाद जी ने अपने मित्रों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद आश्रम में गुरुजनों का आगमन हुआ। प्रहलाद जी को इस तरह से नारायण के नाम में थिरकते हुए देख करके संडामर्क ने विचार किया कि यदि हिरण्यकश्यप को पता चला तो वो हमें मार डालेगा। संडामर्क प्रहलाद जी को रोकने के लिए प्रहलाद जी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही संडामर्क ने प्रहलाद जी को छुआ, स्पर्श किया, संडामर्क भी भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नाचने लगे। और उसी दिन हिरण्यकश्यप